सोया हूँ रजाई हो तुमसे प्यार की लड़ाई में, अरे जानम हमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। देखिए मैटर, अब क्योंकि फिल्म है तो फिल्म के अंदर का मैटर फिल्म वाले जाने, हमें उससे मतलब नहीं है। अब उसमें ये देखिए प्रथम स्नेह 21 पद मुद्राओं का भैया विंध्येश जी लालगंज से आप पधारे हैं, आपकी तरफ से आई हुई है, कोट कोट नमन है। माता रानी आपके अंग संग रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं। आइए सुनिए अब फिल्मी मैटर, फिल्मी धुन फिल्म वाले जाने, क्योंकि कीर्तन है फिल्मी धुनों का आधार लेना ही पड़ता है। तो अब आइए मैटर की ओर। जैसा कि हमारे भाई राजकमल जी का तिलक उत्सव है, तिलक उत्सव है और प्रयास ये है कि सब कुछ अलग हो रहा है, अद्भुत हो रहा है और अनूठा ही होगा। और क्या? अब अगर विवाह की बात है यहाँ तो प्रयास कर रहा हूँ कि विवाह हो कहीं, लेकिन कुछ अलग ही हो। और क्या? बिल्कुल। अब प्रथम प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय बहन जी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा गीत। सहनाई सहनाई न बाजी जिनकी सगाई में। प्रयास देखिएगा, विवाह होगा लेकिन वहां कुछ बातें खास होंगी। सहनाई न बाजी जिनकी सगाई में, उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में। लेकिन अब डोली उठी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं हुई, बस विशेषता यही है कि जोड़े वर और वधू, जोड़े गए जोड़े सुख दुख की परछाई में, अरे जोड़े गए जोड़े सुख दुख की परछाई में। लेकिन उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि अजय अनुरागी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए शुक्ला जी ने लिखा क्या जिस समय शील निधि ने अपनी पुत्री मोहिनी का स्वयंवर रचा
और जब स्वयंवर रचा तो कहना पड़ा क्या? मोहिनी मन में मुदित हर्षी, हरि स्वरूप में देवर्षि। जियो बेटे नारायण। अब सबकी शादी हो रही है, लेकिन नारद मुनि को बड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा भगवान विष्णु से कि मोहिनी का स्वयंवर है, मोहिनी मुझे पसंद है और मैं चाहता हूं कि मेरा उसके साथ विवाह हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी छवि की जरूरत है, आपके चेहरे की जरूरत है। और क्या? तो कहा मतलब? भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? तो देवर्षि नारद ने कहा कि मेरी बस यही इच्छा है कि आप हरि रूप प्रदान कर दें, और क्या? मतलब अपना रूप हमें प्रदान कर दें। अब भगवान विष्णु ने अपना काम कर दिया, कहा तथास्तु। और क्या? अब सील निध के स्वयंवर में पहुंच गए। अब देवर्षि को तो लग रहा है हम तो विष्णु के रूप में हैं, और क्या? क्योंकि हरि का रूप मांगा था। और जब हरि के रूप में गए तो वहां उनके साथ क्या हुआ इससे मेरा मतलब नहीं है, और क्या? मतलब जिस चीज से है देखिए। सुनिए। मोहिनी मन में मुदित हर्षी, हरि स्वरूप में देवर्षि। लेकिन उधर मोहिनी नहीं गई, क्योंकि हरि का मतलब भगवान श्री हरि है, लेकिन हरि का मतलब होता है बंदर। बिल्कुल बेटे। उन्हें बंदर का मुख लगा दिया गया, बंदर की सूरत मिल गई। और जब बंदर की सूरत मिल गई तो बात आती है कि मोहिनी उधर ना देखकर आगे बढ़ गई। और जब आगे बढ़ी तो हुआ क्या? क्या? मोहिनी मन में मुदित हर्षी, हरि स्वरूप में देवर्षि। हार हरि को जब पहनाया, भगवान विष्णु को हार हरि को जब पहनाया, मुनि नयनों से अग्नि बरसी। और वहां पर नारद ने हंसने वालों को श्राप दिया है, स्वयं भगवान विष्णु को भी श्राप ही मानिए आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाओ, आज तुमने मुझे इस बानर का मुख दिया है, यही बानर तुम्हारे कभी काम में आएंगे। और राम अवतार में जब अवतरित हुए तो वही बानर उनके काम में आए। जय हो। अब देखिए, तो हार हरि को जब पहनाया, मुनि नयनों से अग्नि बरसी। मुनि नयनों से अग्नि बरसी। तो पाई सफलता हरि ने चतुराई में। अरे पाई सफलता श्री हरि ने चतुराई में। और मोहिनी को लेकर चले आए गरुड़ पर सवार होकर। और जब गरुड़ पर सवार होकर चले आए तो कहना पड़ा, उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में। वहां मोहिनी की डोली नहीं उठी और गरुड़ पर बिठाकर वो लेके चले आए। अगली बात देखिएगा, सुनिए। जिस समय रावण को ये बात मालूम हो गई कि कौशल्या के पुत्र से ही मेरा मरण है, तो उसने किया क्या? क्या? कौशल्या के सुत से मरण। और भाई ये बेटे कौशल्या के सुत से मरण,
ब्याह न हो किया उसका हरण। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। और बहुत से विद्वान जन जानते हैं कि संदूक के अंदर मुलाकात हुई है, इसलिए कहना पड़ा क्या कि कौशल्या के सुत से मरण, ब्याह न हो किया उसका हरण। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? गंधर्व ब्याह दोनों ने किया, दशरथ और कौशल्या। गंधर्व ब्याह दोनों ने किया, एक दूजे का किया वरण। एक दूजे का किया वरण, एक दूजे का किया वरण, एक दूजे का किया वरण। वारनिया बहन जी, जिस समय उनका वरण हुआ, बाराती न साथी थे उनकी बधाई। यानी जोड़ा तो जुड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि बिना बारात के आजकल विवाह नहीं होते, लेकिन वहां विवाह हुआ है। लेकिन बाराती न साथी थे उनकी बधाई में, उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में। तीसरा प्रयास देखिए। धर के धनुर्धर उर में भी, धर के धनुर्धर उर में भी, मीन नयन पे मारा तीर। यानी मछली की आंख पर जब अर्जुन ने निशाना लगाया बिना देखे, यानी पानी में देखकर जब आंख का भेदन किया, तो कहना पड़ा क्या धर के धनुर्धर उर में धीर, मीन नयन पे मारा तीर। चली द्रौपदी सखा के संग, जोगन सी धारण कर चीर। अब विशेष बात कि अगर विवाह होता है तो दुल्हन जब जाती है तो 16 श्रृंगार करके जाती है, लेकिन यहाँ पर जोगन के भेष में द्रौपदी एक वस्त्र में आई है। रीजन क्योंकि वो वनवास के समय में थी, इसलिए कहना पड़ा क्या तो अगर संगिनी बनी है तो सुख दुख की सहभागी हो गई, इसलिए कहना पड़ा। सुने, धर के धनुर्धर उर में धीर, मीन नयन पर मारा तीर। चली द्रौपदी सखा के संग, जोगन सी धारण कर चीर। जोगन सी धारण कर चीर। तो संग संग है आई पिया की आंगनाई, जहां अपने भाइयों के साथ वो निवास करते थे। तो संग संग है आई पिया की आंगनाई में, और पांचाली कहाई बटी 5 भाई में। पांचाली कहाई बटी 5 भाई में। और जब बटी तो कहना पड़ा क्या उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में। ये देखिए बहुमूल्य स्नेह में ही आशीष प्राप्त हुआ है बड़े भैया का।
जितेंद्र चंचल जी फतेहपुर, आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राओं का स्नेहमयी आशीर्वाद मिला है। हम बच्चे आपसे बस आशीर्वाद ही चाहते हैं, वो हम बच्चों को आप लोग देते रहिए। आइए आखिरी पंक्तियां सुन लीजिए। संयोगिता का स्वयंवर हुआ, और जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर के बीच में जो राजा महाराजा स्वयंवर में भाग ले रहे थे, उनके बीच में जब माला लेकर वो आगे बढ़ी, तो जब आगे बढ़ी तो कहना पड़ा क्या? डाला जिस प्रतिमा के हार, अब विशेष बात यही है कि डाला संयोगिता गई, एक प्रतिमा सामने खड़ी हुई थी और उसी पे उन्होंने माला डाल दी, और जब माला डाल दी तो कहना पड़ा क्या? कि डाला, अरे डाला जिस प्रतिमा के हार, छुपा था उसमें राजकुमार। कौन था? नाम था जिसका पृथ्वीराज, जिसे जानता है संसार। जिसे जानता है संसार, जिसे जानता है संसार। नाम था जिसका पृथ्वीराज, जिसे जानता है संसार, जिसे जाने सारा संसार। तो मिलते हैं जोड़े कर मुंह की कमाई में, अरे मिलते हैं जोड़े कर मुंह की कमाई में। वह भी संयोगिता घोड़े पे बैठ के आई है, इसलिए कहना पड़ा क्या? उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां, विदाई में, विदाई में उठी नहीं डोलियां, विदाई में। ये रहा हमारी ओर से प्रथम गीत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रवि भैया, आप कहाँ हैं? उस पर ये शर्माने का ढंग, उस पर ये शर्माने का ढंग। तो साजन तुमसे प्यार की लड़ाई, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला चारपाई में, चारपाई में जागा मैं अकेला और ये 51 मुद्राएं मदई खेड़ा से आई है आदमिया सुभाषिनी प्रजापति जी और शिवांशी जी की ओर से। ये 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई
सुना है। देखिए आज की जवाबी में बड़ा आनंद आएगा। बस थोड़ा एक निवेदन कर रही हूँ, कोई बात कलाकारों की अच्छी लगा करे तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी तालियां हैं। ये जब मिल जाती है कलाकारों को तो हम लोगों को लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच गई और आप लोग सुनने के लिए आए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। अब पहले जवाब सुनिए, अच्छा लग जाए तो अपने तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। इनके गीत में तो डोलियां ही उठी नहीं विदाई में, यानी शादी हो रही है लेकिन विदाई नहीं हो रही है। कोई घोड़े पे लिए चला जा रहा है, कोई तीर मार कर लिए जा रहा है। मतलब शादियों में झोल झाल चल रहा है आपको। क्या बात। और ये 101 मुद्राओं का पुरस्कार जिनके आंगन में ये तिलकोत्सव हो रहा है, जिस भैया का तिलकोत्सव हम लोग मना रहे हैं, रवि जी की माता जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से सादर प्रणाम है माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया राकेश मिस्त्री जी इसी गांव के रहने वाले हैं आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं हैं। धन्यवाद भैया आपको। सुनिए अब आप कहे उठी नहीं डोलियां विदाई में, लेकिन मैं आपको 4 किस्से बताऊंगी। इनके गीत में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 जगह डोलियां उठ नहीं रही हैं। तो मैं आपको 4 जगह बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ सुनिए। कोई नियम ना सिक्का सगाई में, तुम्हारा धा तुम्हारे गुरु के जैसा है। ये कौन सा हाथ लगाया? गुपक 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 गुपक। और ये 101 मुद्राएं मेरे लिए और 51 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए ढोलक पर। बहुत बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, बहुत अच्छे आयोजक भी हैं भैया हमारे शुभम भैया जी। आपकी ओर से ये पुरस्कार है और मेरी निगाह अभी पड़ी, हमारे भैरव भैया भी बैठे हैं। आप सबका स्वागत कर रही हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। भैरव भैया, शुभम भैया और आपके सभी मित्रों का स्वागत है मेरी तरफ से। अच्छे अच्छे मंच बनाते हैं आप लोग, अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं। धन्यवाद है आपको। सुनिए। कोई नियम ना सिक्का सगाई में, जोड़ी जुड़ी है बड़ी कठिनाई में, लेकिन यहाँ उठी कई डोलियां विदाई में, विदाई में उठी कई डोलियां विदाई में, उठी कई डोलियां विदाई में, विदाई में उठी कई डोलियां विदाई में। अजय विजय भैया मैं कह रही हूँ कई, हाँ क्षमा करिए, अजय विजय नहीं, अजय अनुरागी जी। अभी कल हमारा अजय विजय जी से ही कार्यक्रम था। हाँ वो तो कल कोई बात नहीं, वो ये अजय है वो विजय है। तो सुनिए अजय अनुरागी जी, आपके गीत में जो विधा चल रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक डोली उठी, कई डोलियां विदाई में उठ रही, एक ही जगह देखिए कैसे। माता आदि शक्ति ने, देखिए 2 कथानक मिलते हैं। एक जगह लिखा है कि माँ आद्या ने कछुए के 3 सर खाए तो 3 देवताओं को प्रकट किया।
और कहीं कहीं लिखा है कि माँ ने अपने हथेली के 3 छालों को फोड़ा तो उससे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हो गया। माँ ने तीनों से विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा से कहा आप मुझसे शादी कर लीजिए। ब्रह्मा ने कहा आप मेरी माँ हैं, आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ। माँ ने कहा अगर विवाह नहीं करोगे तो भस्म कर दूंगी। और माँ ने अपने नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। विष्णु जी की बारी आई तो माँ ने उनसे भी विवाह का प्रस्ताव रखा। विष्णु भगवान ने भी मना किया तो माँ ने उन्हें भी भस्म कर दिया। अब बारी आई शिव जी की तो शिव जी ही है, भोलेनाथ। और क्या? अब भोलेनाथ ने कहा देवी वैसे तो आप रिश्ते में मेरी माँ हैं, आपने जन्म दिया है, लेकिन आप विवाह करना चाहती हैं तो मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो आप जो अपना ये तीसरा नेत्र है ये मुझे दे दीजिए। दूसरी शर्त ये जो दोनों भाई मेरे आपने मार दिए हैं इनको जीवित कर दीजिए। और तीसरी शर्त ये है कि आप अपना रूप बदल कर मेरे सामने आइए तो आपसे विवाह होगा। अब जरा देखिए कैसी पंक्ति आ रही है, सुनिए। बोल पड़े त्रिपुरारी है, प्रगटाओ 3 नारी है। एक नहीं 3, क्योंकि 3 देवता है। बोल पड़े त्रिपुरारी है, प्रगटाओ 3 नारी है। त्रिदेव ब्याह करे उनसे तो इच्छा पूरी तुम्हारी है। इच्छा पूरी तुम्हारी हो, इच्छा पूरी तुम्हारी हो, इच्छा पूर्ण तुम्हारी है। अब माने वही काम किया, तीनों का विवाह हो रहा है। 3 देवियों को 3 देवता मिल रहे हैं एक ही स्थान पर, तो यहाँ भी लिखना पड़ा। क्या? खुशियाँ छिपी है जोड़ी बनवाई में, खुशियाँ छिपी है जोड़ी बनवाई में। तो वहाँ उठी कई डोलियाँ विदाई में, उठी कई डोलियाँ विदाई में, उठी कई डोलियाँ विदाई में, उठी कई डोलियाँ विदाई में। अब दूसरी जगह देखिए, त्रेता युग। समय प्रभु ने मोड़ा है, कहाँ आप लोग जान जाएंगे। समय प्रभु ने मोड़ा है तो राम ने धनुष को तोड़ा है। शादी लेकिन 4 हुई, धनुष तो सीता के लिए तोड़ा, लेकिन एक नहीं 4 शादियां हो रही। उधर 4 दूल्हा है, उधर 4 दुल्हन है। तो शादी लेकिन 4 हुई तो सज गया हर एक जोड़ा है। सज गया हर एक जोड़ा है, सज गया हर एक जोड़ा है, सज गया हर एक जोड़ा है। तो लिखना पड़ा कैसे? खुश है जनक जी दशरथ की पहुनाई में। खुश है जनक जी दशरथ की पहुनाई में। एक लड़की का नहीं 4 लड़कियों के पैर पूज रहे हैं। तो उठी कई डोलियां विदाई में, उठी कई डोलियां विदाई में, उठी कई डोलियाँ विदाई में, उठी कई डोलियाँ विदाई में। और ये कपसरी के निवासी भैया बसंत लाल जी, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, हृदय से धन्यवाद है आपको। और 101 मुद्राएं हरिपुर के भैया रजन प्रजापति जी, आपकी तरफ से है, धन्यवाद। अरे वाह। और ये दूल्हे की मौसी, बड़ी वाली मौसी जो कानपुर से आई है, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं मेरे लिए भी है और हमारे अजय अनुरागी जी के लिए भी है। मेरी तरफ से मौसी जी को धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्या बात। और 101 मुद्राएं महेश डिजाइनर ऑफसेट प्रिंटर्स दिव्या डिजिटल स्टूडियो आपके माध्यम से है।
पता है ब्रजेंद्र नगर कानपुर रोड निकट लालगंज रायबरेली। मेरी ओर से महेश भैया आपको धन्यवाद है और आपके इस कार्यभार को ईश्वर संभाले रखे। धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति, तीसरी पंक्ति सुनिए। श्री किशन की माया है। भगवान कन्हैया को देखिए, अब द्वापर युग चल रहा है, बहुत देर तक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री किशन की माया है, नारियों को अपनाया है। और भगवान कन्हैया ने 16,108 सब पर प्रेम लुटाया है। सब पर प्रेम लुटाया है, सब पर प्रेम लुटाया है, कि सब पर प्रेम लुटाया है। एक नहीं, दो नहीं, 16,108 नारियां। तो यहाँ भी लिखना पड़ा। क्या कलाएं छुपी है कितनी कन्हाई में। और यहाँ भी कई डोलियां उठ रही हैं। लेकिन अजय अनुरागी जी, अंतिम पंक्ति सुनिए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और अभी ये जो 13 तारीख निकल गई है, इसी 13 फरवरी से एक बहुत विशाल महायज्ञ ही समझिए हो रहा है। और देखिए अपने आप समझ जाएंगे। सुनिए। जान रहा है इसे जग भर, पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण बट रहा है। और मैं बात जहाँ की कर रही हूँ वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि एक नहीं कई डोलियां उठ रही हैं। के जान रहा है इसे जग भर, भैरव भैया, जान रहा है इसे जग भर, देख रहा है परमेश्वर। के 221 ब्याह हुए, 221 विवाह हुए, कराते बाबा बागेश्वर। धन्यवाद। देखिए तालियां बजाया करें तो मिलकर बजाया करें, हमको अच्छा लगेगा। जय हो बागेश्वर। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की जय। वो एक ऐसा दिव्य सच्चा स्थान है, मुझे तो कई बार जाने का अवसर मिला है। हालांकि इस समय जब कोई आगे बढ़ता है, जब किसी की प्रसिद्धि होने लगती है, या जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है, उसका पैर खींचने वाले तमाम पैदा हो जाते हैं। और यही उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन इससे हमारे बाबा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ना भक्तों पर पड़ रहा है। जिसकी जैसी आस्था होती है वैसा परमात्मा उसको दर्शन देता है, बड़े बड़े बिगड़ी बन जाती है। और ये मेरा विश्वास है वहाँ पर ऐसा होता है। तो सुनिए। अरे वाह, अरे वाह, हमारे आदित्य भैया जिन्होंने इस जवाब को लिखा है, बागेश्वर धाम के एक बहुत बड़े पुजारी हैं हमारे हल्कू महाराज जी। उनकी तरफ से हमारे आदित्य भैया के लिए इस जवाब को लिखने के लिए 101 रुपए का पुरस्कार। क्या बात है, क्या बात है पुजारी जी। बागेश्वर बाबा आपकी झोली भरी रखे। बात है तुम्हारी, सनक जाते हो क्या। जान रहा है इसे जग भर, देख रहा है परमेश्वर। 221 विवाह हुए तो करवाते बाबा बागेश्वर। कराते बाबा बागेश्वर। वहाँ बाबा की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है कि कमियां रही ना भोज और मिठाई में। भंडार भरा है वहाँ। और जितने लोग भी चले जाएं, बड़े बड़े संत महात्मा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जो लोग नहीं गए, मेरा विश्वास मानिए, एक बार उस धाम के दर्शन करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप शास्त्री जी के पास ही जरूर जाइए, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो बाबा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, धाम का नाम। लेकिन आप लोग उस धाम के दर्शन करिए, वो बहुत सिद्ध स्थान है। तो कमियां रही ना
भोज और मिठाई में, तो वहां भी उठे कई डोलियां विदाई में, विदाई में उठी कई डोलियां विदाई में, उठी कई डोलियां विदाई में, विदाई में उठी कई डोलियां विदाई में। तो रवि की होगी उस प्यारी सगाई में। अभी तो तिलक चढ़ा है और जब बारात वहां जाएगी तो वहां से भी उठेगी तब डोली उस विदाई में, विदाई में। हम ये नहीं कहेंगे कि डोली ओली नहीं उठेगी, अब क्या उठेगी तब डोली उस विदाई में, विदाई में उठेगी डोली विदाई में, विदाई में उठेगी डोली विदाई में। उठी कई डोली विदाई में। बोलिए सच्चे दरबार की मेरी तरफ से आपके गीत का यथाशक्ति ऐसे लाया जाता है जवाब। और